नमस्कार साथियों। अक्सर भारत की विदेश नीति में एक सवाल ये पूछा जाता है कि क्या भारत इजराइल के पक्ष में है या भारत फिलिस्तीन के पक्ष में है। भारत की विदेश नीति क्या इतनी तार्किक है कि इन दोनों राष्ट्रों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, उसमें एक बैलेंस बना करके चल सकती है, या भारत के ऊपर यह आरोप लगते रहेंगे कभी कि फिलिस्तीन के अधिकारों की बात भारत नहीं करता और इजराइल का समर्थन करता है, या कभी यह कहा जाता है कि फिलिस्तीन के पक्ष में बात करता है और इजराइल को भी नकार देता है। साथियों, भारत ने अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय हित को सबसे बड़ा लक्ष्य माना है और राष्ट्रीय हित के आधार पर ही हम फैसले लेते हैं। और इसका ताजा मामला सामने यह आया है कि यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ फिलिस्तीन से संबंधित है, यानी फिलिस्तीन के आत्मनिर्धारण के अधिकार के लिए यह प्रस्ताव लाया गया और भारत ने उसके पक्ष में मतदान किया। और ये जो प्रस्ताव है साथियों, इसमें फिलिस्तीन के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की भी बात की गई है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता मिले। भारत इस बात का समर्थक है। तो साथियों, अमेरिका और पैराग्वे दो ऐसे देश हैं जिन्होंने इसके विपक्ष में मतदान किया, लेकिन भारत ने अपना जो कौशल है, अपना जो बुद्धिमत्ता है, उसको शो करते हुए इसमें फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। साथियों, फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए अक्सर भारत बात करता रहा है, लेकिन भारत पर कई अवसरों पर यह आरोप लगाया जाता है कि नहीं, भारत इजराइल ब्लॉक का है और फिलिस्तीन के अधिकारों की बात नहीं करता। साथियों, 1974 में भारत पहला गैर अरब देश था जिसने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को, जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं, इनका एकमात्र वैध प्रतिनिधि संगठन करार दिया था। और इसके बाद वर्ष 1988 में भारत उन पहले देशों में से था जिसने फिलिस्तीन को राजनीतिक मान्यता प्रदान किया और एक स्वतंत्र देश के रूप में उसको मान्यता दिया। और इसके साथ ही भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाते हुए 1996 में गाजा में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय भी खोला, जिसे बाद में रमल्ला में स्थानांतरित भी कर दिया गया। जब 2003 में इजराइल वॉल ऑफ सेपरेशन बना रहा था और उसका प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव फिलिस्तीन के अगेंस्ट में आ सकता था, तो उस प्रस्ताव को जब यूनाइटेड नेशंस में ले जाया गया तो भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया था। साथियों, 2011 में यूनेस्को की सदस्यता दिलाने के लिए भी भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया कि फिलिस्तीन यूनेस्को का मेंबर बने। और इसी प्रकार से भारत ने 2017 में इंटरपोल की सदस्यता इसको दिलाने के लिए भी इसका समर्थन किया। और 2012 में भारत एक ऐसे प्रस्ताव का सह प्रायोजक यानी को स्पॉन्सर भी था और उसके साथ साथ भारत ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें फिलिस्तीन को एक यूनाइटेड नेशंस में जो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा दिया जाना था मताधिकार के बिना, उसका भी समर्थन किया, यानी कि फिलिस्तीन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनाइटेड नेशंस में बढ़े। 2015 में हमने इस बात का समर्थन किया कि जो संयुक्त राष्ट्र का परिसर है उसमें फिलिस्तीन का झंडा भी फहराया जाए। तो भारत फिलिस्तीन के राजनीतिक अधिकारों के लिए, आत्मनिर्धारण के अधिकार की बात करता है। साथियों, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, यहां हमें यह भी समझने की जरूरत है। तो साथियों, जो 1648 में एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी, यानी वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, उसी में पहली बार मॉडर्न टाइम्स में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई थी कि सभी देशों के पास आत्मनिर्धारण का अधिकार है। आत्मनिर्धारण का अधिकार का मतलब यह होता है कि किसी भी देश का जो आंतरिक मामला है या जो बाह्य मामला है उसमें कोई देश हस्तक्षेप नहीं करेगा और वह देश एक स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में काम करेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है ये संप्रभुता के सिद्धांत के लिए जरूरी है। कोई देश स्वतंत्र संप्रभु हो, इसके लिए राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो यूनाइटेड नेशंस ने भी अपने चार्टर में इसको मान्यता दी कि सभी देश, यानी 193 देश जो दुनिया में है, सबके पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है और इसके साथ साथ दुनिया के सभी नागरिकों के पास भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ऐसी बात यूनाइटेड नेशंस कहता है। और भारत अपने जो ये सिद्धांत हैं, यानी भारत की विदेश नीति में जो प्रमुख सिद्धांत रहे हैं, उसमें से राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को केवल फिलिस्तीन ही नहीं, दुनिया के ऐसे तमाम देश जिनके पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को क्रश किया जाता है, उनके राजनीतिक अधिकारों को छीना जाता है या किसी भी देश को उपनिवेशवादी ताकतों के द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है, तो वहां भारत राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है। साथियों, फिलिस्तीन के अधिकार के लिए, उसे वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए भारत ने समय समय पर काम किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने 2018 में
फिलिस्तीन की यात्रा की और वहां पर जो है अपना हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने का जो कमिटमेंट है वो शो किया। वहां चिकित्सालय बनाना, विकलांग पुनर्वास केंद्र बनाना, वहां ढेर सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाने का वायदा करना, उस पर काम करना। साथियों 2023-24 में भारत ने 50 लाख जो डॉलर है वो देने का लक्ष्य तय किया है और 25 लाख डॉलर जो है ऑलरेडी दिया जा चुका है फिलिस्तीन को। तो हम फिलिस्तीन को समय समय पर इस तरीके से अधिकार देते रहते हैं, उसके अधिकारों का समर्थन करते हैं, उसे सुविधाएं देते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसी आबादी है, ऐसे मुस्लिम समुदाय की जो कनेक्टेड हैं, जिनका एक इमोशनल संबंध है अरब वर्ल्ड के देशों के साथ, और जो देश ऐसे इमोशनल रिलेशंस को लेकर के चलते हैं तो भारत इसको तवज्जो देता है। भारत इसको बिल्कुल एक सिरे से खारिज नहीं करता है कि हमें बस इजराइल का साथ देना है और हमें ये चीज नहीं देखनी है। इसीलिए लंबे समय से भारत जो है समर्थन प्रदान करता रहा है। साथियों, जब भारत ने यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपना रोल प्ले करना शुरू किया तो 1948 में अपना पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन फिलिस्तीन में ही भारत ने शुरू किया था। और उसके बाद जब 1950, 60, 1970, 90 के दशक तक लगातार भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष के बारे में बोला, फिलिस्तीन के अधिकार पर बोला। इजराइल के बारे में भारत कुछ नहीं बोलता था। इजराइल को सबसे पहले हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके साथ 1992 में बनाया और उसके बाद धीरे धीरे इजराइल के साथ, और जो उसकी नीड थी इजराइल की, हमें उसके आधार पर उसके साथ रिलेशंस बनाने शुरू किए। खासकर हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, राष्ट्रीय हित हमें सुरक्षित करने हैं, और जो हमारे आत्मरक्षा का अधिकार है उसके तहत हम उससे डिफेंस टेक्नोलॉजीज चाहते हैं, और वो हमें कई प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस के मामले में वो सब देता है। इसलिए हम इजराइल की बात करते हैं। साथियों, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें रैशनैलिटी ऐसे दिखी कि जब बार बार यह आरोप लगाया जाने लगा कि भारत इजराइल का साथ दे रहा है, और गाजा वाला जब मुद्दा आया, यानी जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा गाजा पर प्रस्ताव लाया गया तो भारत उससे अनुपस्थित रहा। लेकिन इसके साथ साथ भारत ने फिलिस्तीन के अधिकारों को मान्यता देना जारी रखा, और इसके लिए मोदी सरकार ने एक जो अधिकार दोनों के बीच में संतुलन है उसको बनाने के लिए डी-हाइफनेशन की पॉलिसी अपनाई। डी-हाइफनेशन की पॉलिसी का मतलब है कि जब हम फिलिस्तीन से संबंध बना रहे होंगे, जब हम फिलिस्तीन के अधिकारों की बात कर रहे होंगे, ऐसे समय में हम इजराइल को यह अवसर नहीं देंगे, स्कोप नहीं देंगे कि वो क्वेश्चन मार्क लगा सके कि भारत क्यों फिलिस्तीन के अधिकारों की बात कर रहा है। और जब हम इजराइल के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पर काम कर रहे होंगे उस समय हम फिलिस्तीन को यह अधिकार नहीं देंगे। यानी भारत के राष्ट्रीय हित भी तो कुछ हैं, भारत अपने राष्ट्रीय हित को भी लेकर के चलेगा, और भारत अपने एथिक्स और मोरालिटी को भी लेकर के चलेगा, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात तो पूरी दुनिया के लिए जब भारत करता है तो फिलिस्तीन तो उसमें शामिल ही रहेगा। इस तरीके से साथियों भारत ने अपना जो विजन है, अपना जो अप्रोच है वो दिखाया कि किस तरीके से आज मेरिट बेस्ड हम रिलेशंस बनाएंगे। अलग अलग देशों के साथ हमारे जो संबंध होंगे वो हित के आधार पर भी रहेंगे, और उसके साथ जरूरी जो सिद्धांत होंगे उसको भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय हित सबसे प्रमुख होगा। और इसीलिए डी-हाइफनेशन की पॉलिसी जब से अपनाई गई है तब से भारत की विदेश नीति की तारीफ हो रही है कि न तो इजराइल के मामले में भी किसी भी प्रकार के स्ट्रेटेजिक डायलेमा में भारत रहता है, और न फिलिस्तीन के मुद्दों पर। जब जब हमें अधिकारों को मान्यता देनी है फिलिस्तीन की, हम दे रहे हैं, और इजराइल की जब हमें बात करनी है तो इजराइल की भी हम बात कर रहे हैं और एब्सटेन कर जा रहे हैं ऐसे प्रस्तावों से, और इजराइल के साथ भी हमारा रिलेशंस मजबूत दिखता है। तो इस तरीके से साथियों आपको पता ही होगा कि जब कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति में, या कोई भी जो देश होता है जब विदेश नीति बनाता है तो उसमें स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होते। जो स्थायी होता है वो हमारा राष्ट्रीय हित होता है, और राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में रख करके भारत इस तरीके की कार्यवाही कर रहा है। तो इजराइल और फिलिस्तीन पर ये जो डी-हाइफनेशन की पॉलिसी है करंट गवर्नमेंट की, इस पर आपको क्या कहना है, आपका क्या विचार है? क्या भारत संतुलित तरीके से चल रहा है, या इजराइल के संदर्भ में या फिलिस्तीन के संदर्भ में कुछ और विशेष नीति अपनानी चाहिए? आपका क्या विचार है साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।